एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के एल्चेविस्क में भीषण ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन से गैस स्टेशन को टारगेट पर लिया गया और इस हमले के बाद गैस स्टेशन में भयंकर आग लग गई। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए आप खबर आपको हम बता दें, यूक्रेन के एल्चेविस्क से है जहां पर भीषण ड्रोन अटैक किया गया और ड्रोन से गैस स्टेशन को टारगेट पर कैसे लिया गया, ये देखिए आप, एक बड़ा धमाका। हमले के बाद गैस स्टेशन में आग लग गई। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि स्वीडन से जेलेंस्की की ग्रिपेन डील हो गई है। स्वीडन के अपसाला एयरबेस से जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया 16 ग्रिपेन फाइटर जेट देगा स्वीडन। मेटियोर मिसाइलों से लैस होंगे ये ग्रिपेन जेट्स। रूस के वायुसेना पर भारी पड़ेगा ग्रिपेन, ये दावा कर रहे हैं इस डील के बाद जेलेंस्की। तो सवाल यह है कि क्या एक नया मोड़ इस युद्ध में नजर आने वाला है? क्या जिस तरह से जेलेंस्की, अभी आपने सुना, यह दावा करते नजर आए जब उनकी तरफ से कहा गया कि स्वीडन की तरफ से 16 ग्रिपेन जेट दिए जाएंगे, फाइटर जेट दिए जाएंगे, तो क्या यह एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? लेकिन इससे पहले आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर जो ग्रिपेन जेट हैं वो कितना बड़ा थ्रेट साबित हो सकते हैं रूस के लिए। मेटियोर मिसाइलों से डेडली कॉम्बिनेशन है ये, जी हां, इसमें मेटियोर मिसाइलें हैं और इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। ग्लाइड बम का जवाब 200 किलोमीटर रेंज की मिसाइल, ग्रिपेन जेट का फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कम मेंटेनेंस में भी मारक क्षमता इसकी काफी अच्छी है। Su-34 जेट पर भारी है ग्रिपेन Su-34, जो कि रूस का फाइटर जेट है। ग्राउंड फोर्स को ग्रिपेन से मिल सकती है काफी ज्यादा मदद। ग्रिपेन जेट से दुश्मन की निगरानी करना संभव है। बड़ी बात क्या है, ग्रिपेन डील से स्वीडन पर रूस भारी पड़ा है। बाल्टिक देशों पर हमलों की जो आशंका है वो काफी ज्यादा। ग्रिपेन जेट की ताकत क्या है, यह आप जरा जानिए। जी हां, ग्रिपेन जेट की ताकत का जिक्र हो रहा है तो आपको सबसे पहले बता दें कि इसकी स्पीड है 2460 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉम्बैट रेंज की बात करें तो 15,000 किलोमीटर है, इसलिए यह डील कई मायने में अहम मानी जा रही है। पेलोड की बात करें तो 7,200 किलोग्राम के खतरनाक हथियार यह ले जा सकता है। ऊंचाई में जाने की क्षमता देखिए 52,000 फीट की है। 52,000 फीट तक की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है। खास बात यह है कि सिर्फ आधा किलोमीटर के रनवे से यह टेक ऑफ करने का मादा रखता है। विशेषता की बात करें तो इसे बड़ा बजट फाइटर जेट कहा जाता है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यह डील यूक्रेन के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाली है। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ एफएम ओपी तिवारी सर हैं। ओपी तिवारी सर, बीते 4-5 साल में हालांकि नाटो से लेकर अमेरिका ने एक से एक शक्तिशाली हथियार यूक्रेन को दिए हैं, लेकिन क्या हुआ वो हम देख ही रहे हैं। अब ग्रिपेन जेट की बात हो रही है, स्वीडन 16 ग्रिपेन जेट देगा, कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, कोरोना ग्रिपेन जो एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन का बहुत ही इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है। नंबर देखिए, अगर 16 जहाज आ रहे हैं तो निश्चित रूप से यूक्रेन का ये फायर पावर बढ़ाएगा। अच्छा, यूक्रेन को F-16 भी मिले थे लेकिन उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट उन्होंने खुद ही क्रैश कर दिया, दूसरा ही मारा गया, तो असर ज़्यादा नहीं पड़ पाया। अभी देखिए, रशियन एयरक्राफ्ट जो बड़े फ्रीली यूक्रेन एयर स्पेस में आके बॉम्बिंग करके अब मिसाइल गिरा के चले जा रहे हैं, उसमें रुकावट आएगी और उसमें एक बहुत बड़ा बाधा पड़ेगा ग्रिपेन। एट द सेम टाइम अभी जो भी यूक्रेन जिस तरीके से खाली ड्रोन से डैमेज कर पा रहा है, डैमेज का एक्शन बहुत कम होता है। अब ग्रिपेन से जो मिसाइल्स लॉन्च होगी उससे डैमेज ज़्यादा होगा, लेकिन ग्रिपेन का ध्यान रखना पड़ेगा इनको कि जहाँ जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ताकि ये सुरक्षित रहे। तो ये जो उनकी फ्रीडम है, रशियन एयरक्राफ्ट की जो फ्रीडम है, उतना आसान नहीं हो पाएगा और अंदर नहीं आ पाएंगे। पूरी एयर सुपीरियरिटी के मकसद से ये काम कर रहे थे, जितनी मिसाइल लॉन्च कर रहे थे, जहां एयरक्राफ्ट आ रहे थे कीव में, हर जगह, उसमें डेफिनेटली काफ़ी कमी आएगी। मैं ख़त्म तो नहीं होगा, कमी काफ़ी आएगी, बट अगेन डिपेंड करता है कि यूक्रेनियन पायलट्स कितने मोटिवेटेड है, कितने अच्छे ट्रेंड हैं ताकि इस एयरक्राफ्ट को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगा, मशीन इंपॉर्टेंट होती है लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट। खाली मशीन अपने आप कुछ नहीं कर सकती। तो ग्रिपेन एक अच्छा जहाज है। पहले बता रहे थे कि जैसे अगर रनवे डैमेज है
उसके ऑपरेशन में उसके उस समय भी ये कम हाफ रनवे में भी उड़ सकता है कि जब कैपेबिलिटी बड़े जहाज़ों में नहीं होती। तो ये वॉर जोन जो होता है उसमें जहाज़ बहुत इफेक्टिव होगा, कि हमेशा ये होता है कि हमारा रनवे कम हो जाता है या कहीं मिलिट्री वेट कर रहे होते हैं, समय कम होता है, इसमें ग्रिपेन काफ़ी इफेक्टिव होगा। देखिए कब तक आता है, अगर एक साथ 16 आएंगे तो इस वॉर में रशिया को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है कि शायद रशिया जिस तरीके से कोशिश कर रहा है, जितनी कोशिश कर रहा है कि उससे एक भी लैंड मूव करने में बहुत मुश्किल हो रही है जी। अब जितना भी आगे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है उसके बशर्ते बहुत लोगों की जाने जा रही है। तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, बिल्कुल सही बात है। ये जंग खत्म होने के बजाय और ज्यादा भड़कती नजर नहीं आ रही है संजय सॉय सर। एक तरफ रोमानिया पर हमला, शक जताया जा रहा है कि कहीं ये हमला रूस ने ना किया हो। रूस अगर हमला करता है और यह साबित हो जाता है कि हमला रूस ने ही किया तो फिर तो नाटो की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ेगी। इधर स्वीडन जो है वो ग्रिपेन जेट से लेस करता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन को, यानी आने वाले वक्त में यूक्रेन की तरफ से भी बड़े हमले किए जाएंगे रूस के अंदर, इसके आसार हैं। तो जंग तो फिर और भड़क रही है, इसका मतलब। बिल्कुल समीर, यहाँ जैसे आपने बोला है, अभी इसी में जैसे अभी रोमानिया वाली बात ही, एक लाइन और जोड़ूंगा उसमें जी। अभी डिस्कशन कि रूस हो सकता है टेस्टिंग द वाटर भी कर रहा हो। पहले ही हमने देखा था कि इनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, इनका रिएक्शन कैसा रहता है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे, इनका रडार कैसे, ये चीज़ें भी टेस्ट कर लेता आदमी इस तरह। दूसरी बात यह कि जहाँ पर हमला हुआ है वो यूक्रेन की सीमा के पास में, तो गलती से भी जा सकता है या उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए किया जाएगा। तीसरी बात ये कि ये जो ग्रिपेन दिया गया, इसका एक और एंगल मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ ये दिखा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से हाथ खींचे हैं और उन्होंने कहा कि नाटो के ऊपर जोर दे रहे कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लीजिए, तो ये नाटो के जो ग्रिपेन एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है ये भी उस दिशा में एक और कदम मैं मानता हूँ कि इन्होंने अपना बजट बढ़ाया, अपना जहाज दे रहे हैं। और जैसा एयर मार्शल तिवारी सर बता रहे थे कि इससे इनकी एक स्क्वाड्रन तक तकरीबन उनको मिल जाएगा। एक काफ़ी एयरफोर्स ताकत में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। 4.5 आधुनिक एयर फाइटर एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तो रशिया को मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और जैसा हमने देखा अभी काफ़ी समय से यूक्रेन भी काफ़ी आक्रामक हो गया है, इनके ड्रोन्स काफ़ी रशिया के अंदर गहराई में जाके हमला करने में सक्षम हो रहे हैं। तो इससे ये उनकी एयर पावर में और एयर डिफेंस में बढ़ोतरी जरूर होगी। ठीक है, यानी आपके हिसाब से कि इससे जो यूक्रेन है वो एयर पावर के हिसाब से काफी शक्तिशाली बन सकता है अगर रूस के मुकाबले बात की जाए।